मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं, रामचरितमानस के माध्यम से, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनगमन कैसे हुआ, किस तरह हुआ। ये रामचरितमानस के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। एक चौपाई है कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी। यानी भगवान राम के राज तिलक की तैयारी हो रही थी, मंगल गीत हो रही थी, गाजे बाजे सब बज रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी और उसी समय अमंगल हो गया। अमंगल का मतलब राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, लेकिन राम जी का उसी समय वनगमन हो गया। किस तरह वनगमन हुआ? जिस समय राम की राज तिलक होने की तैयारी हो रही थी, तो पूरी अयोध्या वासियों को बहुत ही खुशियां थी, गाजे बाजे सब बज रहे थे। लेकिन ये सब मंथरा को अच्छा नहीं लगा। मंथरा दौड़ी दौड़ी गई कैकेयी के पास और बोली, कैकेयी, आपको ध्यान नहीं है कि ये खुशियां कैसी मनाई जा रही है। कैकेयी ने कहा, मुझे मालूम है ये खुशियां मनाई जा रही है प्रभु के लिए। मंथरा ने कहा, कैकेयी, तुम्हें पूर्ण रूप से पता ही नहीं है। तुम सबकी चिंता करती हो, लेकिन तुम्हारा चिंता कोई नहीं करता है। तुम्हारे साथ विश्वासघात होने जा रहा है। राम का राज्य तिलक होने जा रहा है। कैकेयी ने कहा, मंथरा, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत बड़ी खुशियां हैं। कैकेयी नाचने लगी, तुमने तो बहुत ही अच्छी खुशियां मुझे ला करके सुनाया। कैकेयी ने बहुत खुश हो गई कि हमारे राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। लेकिन मंथरा ने कहा, कैकेयी, आपको पता नहीं है, आपके साथ विश्वासघात होने जा रहा है। आप सबका ख्याल करती हैं, सबके बारे में सोचती हैं, लेकिन आपके बारे में कोई नहीं सोचता है। आप दूध की मक्खी हो जाओगी। जब राजा राम हो जाएंगे तो तुम्हें कौशल्या का नौकरानी दासी बन करके रहना पड़ेगा। यह तुम क्यों भूल रही हो? कैकेयी ने कहा, मंथरा, इसके आगे एक शब्द मत बोलना। अगर तुम एक शब्द बोलोगी तुम्हारा खैर नहीं है। मंथरा ने कहा कि ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। भरत के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं। तुम्हारे दोनों बच्चे ननिहाल में पड़े हुए हैं, मामा के यहां पड़े हुए हैं। इसलिए तुम होश में आ जाओ और अपना वह 2 वरदान मांग लो जो देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने तुम्हें देने के लिए वादा कर रखा है। ये मौका बार बार नहीं आएगा। ऐसा तुम ही कर सकती हो, मांग लो।
वह 2 वरदान मांगने का अवसर आ गया है। कैकेयी, मंथरा ने कैकेयी को बहुत समझाया, नहीं मानी तो सरस्वती जी की भी कृपा हो गई। सरस्वती जी उनकी जिह्वा पर जाकर के बैठ गई और उनकी बुद्धि भी पलट गई। जब उनकी बुद्धि पलट गई, कूप भवन में जाकर के कैकेयी अपने जटावटा को बिखेरे हुए, अपने कंगन को निकाल करके फेंक दिया, बिछुआ को निकाल करके फेंक दिया, सुहाग की जितनी चीजें थी सब निकाल करके अपने से अलग कर दिया। कूप भवन में जाकर के बैठी हैं, इधर प्रभु के राज तिलक की तैयारी हो रही है। दशरथ जी कैकेयी को खोजते खोजते कूप भवन में गए और देखे कि कैकेयी कूप भवन में पड़ी हुई हैं, जटावटा बिखेरे हुई हैं, अपने श्रृंगार को इधर उधर तितर बितर फेंक दी हैं। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी, अरे आपको क्या हो गया है, क्यों आप कूप भवन में पड़ी हैं? भगवान राम का राज तिलक होने जा रहा है, तुम्हारे राम का राज तिलक होने जा रहा है, खुशियां मनाया जा रहा है और तुम कूप भवन में आकर के पड़ी हो। तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं है? अगर किसी ने तुम्हें कहा है तो उसका मैं खाल खिंचवा लूंगा और उसको राज से बाहर निकलवा दूंगा। कैकेयी ने कहा, प्रभु मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं है, मेरा कोई अपमान नहीं किया है, लेकिन वह 2 वरदान मुझे आप दे दीजिए जो आपने देवासुर संग्राम में वादा किया है देने के लिए। दशरथ जी ने कहा, प्रिय, 2 वरदान के बदले तुम 4 मांग लो, लेकिन चलो राम का राज्याभिषेक करो। कैकेयी ने कहा कि प्रभु राजन, मैं इस तरह से नहीं मांगूंगी वह 2 वरदान, पहले आप राम का सौगंध लीजिए। राम जी ने कहा, कैकेयी तुम्हें क्या हो गया है आज, क्यों इस तरह से वाणी बोल रही हो? राम का सौगंध क्यों खिला रही हो मुझे, क्या हो गया है आपको? कैकेयी ने कहा, नहीं महाराज, जब तक आप राम का सौगंध नहीं लेंगे तब तक मैं 2 वरदान नहीं मांगूंगी, क्योंकि राजा जोगी का कोई ठिकाना नहीं है, हाँ कह करके ना भी कह सकते हैं। इसलिए पहले आप राम का सौगंध लीजिए। भगवान राम जी ने राम का सौगंध लिया। कहा, प्रिय, रघुकुल रीति सदा चली जाई, अप्राण जाई पर वचन न जाई। प्रिय, रघुकुल खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई जो वचन दे दिया हो उसे पूरा ना किया हो, भले उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए, भले हमारा प्राण ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन जो तुम मांगोगी मैं जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। मैं राम का सौगंध खा करके कहता हूं, चलो राम का राजा अभिषेक करो। कैकेयी ने कहा, प्रभु मैं ठीक है, मैं 2 वरदान मांगने जा रही हूं। कति सुनहु प्राणपति भावती जी का, अदेहु एक बर थही टीका। पहला वरदान तो राजन मुझे यह दीजिए कि राम के बदले हमारे भरत का राज्य तिलक हो। और दूसरा वरदान मैं मांगने जा रही हूं महाराज, जरा संभल जाइएगा, पैरों तले से आपका जमीन न खिसक जाए। राजन ने कहा, प्रिय तुम क्या कह रही हो? कहा, दूसर बर मांगहु कर जोरी, अपूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे राजन, मैं आपसे दूसरा वरदान यह मांगने जा रही हूं, जरा संभल जाइएगा। दूसरा वरदान कैकेयी क्या कहती हैं कि तापस वेश
विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्षों के लिए तपस्वी के वेश में राम जी का वनगमन हो, ये दूसरा वरदान दे दीजिए महाराज। माथा पटका गिर पड़े, मुख से निकला हाय। दशरथ जी मूर्छा खा करके गिर पड़े, मुख से गाज निकलने लगा, जैसे कोई शिकारी से विधा हुआ पड़ा हो। उसी तरीके से दशरथ जी शिकार बने हुए हैं और शिकारिन कैकई बनी हुई हैं। पृथ्वी पर गिर पड़े राम राम कहते हुए दशरथ जी। तब तक उधर में राज तिलक की तैयारी हो रही थी। सब लोगों में चर्चाएं होने लगी कि दशरथ जी तो सुबह सूर्योदय के पहले ही जग जाते हैं, आज कहाँ है, कारण क्या है जो आज जगे नहीं, निकले नहीं। राम जी खोजते खोजते पिताजी को कैकई भवन में चले गए और देखा कि दशरथ जी वहां कराह रहे हैं, जैसे कोई शिकारी विधा हुआ पड़ा हो और शिकारिन उसको बेधने के लिए खड़ी हो। कैकई से लगे पूछने की, माते ये क्या हो गया है, ये सब क्या हो रहा माते, आप क्यों खूब भौर में पड़ी हो। कैकई ने कहा, बेटा आपके पिताजी ने 2 वरदान देने के लिए वादा किया था और उसी 2 वरदान को आज मैंने मांग लिया है, जिससे तुम्हारे पिताजी का ये दशा हो गया है। जिससे तुम्हारे पिताजी करा रहे हैं। राम जी ने कहा, माते वो कौन सा 2 वरदान है जो आपने मांग लिया और पिताजी का ये हाल हो गया है। कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जो हमारे पिताजी का ये हाल हो गया है। कहा, नहीं बेटा, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। जो तुम्हारे पिताजी ने 2 वरदान मांगने के लिए वादा किया था, वही 2 वरदान आज मैंने मांग लिया है, जिससे तुम्हारे पिताजी का ये हाल हो गया है। राम जी ने कहा, माते वो कौन सा वरदान है, 2 वरदान हमें भी सुना दीजिए। तो कहा, सुनहु प्राणपति भावती जी का, अदे हूँ एक बर भर थैली का। मैंने आपके पिताजी से यही मांगा है कि पहला वरदान स्वामी मुझे ये दीजिए कि राम के बदले भरत की राज तिलक हो, और दूसरा वरदान मैंने मांगा है कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। बेटा तुम्हारा तपस्वियों के वेश में 14 वर्षों का वनगमन मैंने मांगा है। राम जी बहुत प्रसन्न हो गए, माते तो आपने बड़ा अच्छा मांग लिया, मुझे अयोध्या का राज ना दे करके वन का राज्य दे दिया, वहां तमाम ऋषि मुनियों का दर्शन होगा। माते मैं इसे सिरोधार्य करता हूं। भगवान राम जी मां कैकेयी की आज्ञा का पालन किया और वन गमन के लिए तैयार हो गए। इसीलिए कहा गया है कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु स दशरथ अजीर बिहारी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आगे का कथा आगे बताएंगे। जय श्री राम।